बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास कैसे हैं बेटा आप? आज हम फार्माकोग्नोसी पढ़ने जा रहे हैं और ये हम शुरू से अब स्टार्ट कर दिया है। जो बच्चे रिवीजन में हैं वो रिवीजन कर लेंगे और जो न्यू कमर हैं वो स्टार्ट से जो है तैयारी शुरू कर लेंगे। हम बी कैटेगरी पढ़ रहे हैं जिसमें 3 बुक्स जो आपको मैम करवा रही हैं, जिसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है और बायोकेमिस्ट्री है, और 2 बुक्स जो हैं वो इंशाल्लाह मैं करवाऊँगा जिसमें फार्मास्यूटिक्स है और फार्माकोग्नोसी है। तो आज फार्माकोग्नोसी जो है उसका पहला लेक्चर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक चीज़ याद रखें कि ड्यूरिंग लेक्चर अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता या कोई भी क्वेरी आपके जहन में आती है तो आप ज़रूर फीडबैक दिया करें और पूछ लिया करें। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि फार्माकोग्नोसी है क्या। ये आपकी बुक जो है आपके पास मौजूद होगी और इंट्रोडक्शन के बाद पेज नंबर 7 है। फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ मेडिसिन डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, कि ये जो मेडिसिन है उसको स्टडी करना जो नेचुरल सोर्सेज से हमारे पास चीज़ें आती हैं। नेचुरल सोर्स क्या होता है? जो अल्लाह ताला ने हमें सोर्सेज दिए हुए हैं, वो चाहे प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, तो चाहे ओर्स हैं, हमारे पास मादनियात वगैरह हैं, कुछ भी मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, जो चीज़ अल्लाह ताला ने हमें दी है उसकी मदद से मेडिसिन को पढ़ने का नाम क्या है? फार्माकोग्नोसी है। ख़ास तौर पर आप जब काम कर रहे हैं एज ए फार्मासिस्ट या एज ए फार्मेसी असिस्टेंट या टेक्नीशियन, तो आपको पता होना चाहिए कि मेडिसिन जो है वो बनती किससे है और उसके सोर्सेज क्या है। आर्टिफिशियल सोर्स की बात नहीं हो रही, नेचुरल सोर्स जो है वो जो मेडिसिन को पढ़ेगा तो आप कह सकते हैं द स्टडी ऑफ मेडिसिन, और ये नेचुरल हमारे पास सोर्सेज में हम बात करेंगे। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी डिफाइंस फार्माकोग्नोसी एज अ स्टडी ऑफ द फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस और पोटेंशियल ड्रग्स और ड्रग सब्सटेंसेस ऑफ नेचुरल रीजन एज वेल एज द सर्च फॉर न्यू ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। उसको अब वाइडली एक्सप्लेन करके आपको बताया है कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी को क्या कहती है। वो कहती है द स्टडी ऑफ फिजिकल। फिजिकल वो चीज़ होती है जिसको आप छू सकते हैं, ठीक है, तबई लिहाज से या केमिकल जितने भी केमिकल्स हैं उस लिहाज से। बायोकेमिकल्स वो केमिकल्स जो जानवरों में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स, और जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज से मुराद वो प्रॉपर्टीज की ये जो लिविंग थिंग्स हैं उन पे जाके इनका क्या असर होगा। ड्रग सब्सटेंसेस और पोटेंशियल ड्रग्स वो ड्रग उसके जो हिस्से हैं या उससे जो चीज़ें हमने ली हैं, और ड्रग सब्सटेंसेस ऑफ नेचुरल रीजन जो नेचुरली तौर पर जो चीज़ें पाई जाती हैं वो ड्रग, एज वेल एज द सर्च फॉर न्यू ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, और नई नई चीज़ें। जैसे कि देखें एक मलेरिया थी, पहले जो है उसका क्योर जो है ट्रीटमेंट है वो नहीं था, लेकिन हमने उसको सर्च किया, उसके ऊपर इन्वेंशन की और वो उसका जो हमने ट्रीटमेंट है वो ढूंढ लिया। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिनकी मेडिसिन जो है रोज़ बरोज़ बन रही हैं, तो वो भी फार्माकोग्नोसी ही का काम है, जो सर्च करके उस पर सर्च करते हैं, फिर रिसर्च करते हैं, फिर फार्मूलेट करते हैं और फिर इनको बनाते हैं। आगे इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी की बात करें। द वर्ड फार्माकोग्नोसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स फार्मेकॉन। फार्मेकॉन का मतलब क्या होता है? ड्रग और एंगोनेसिस और नॉलेज। तो नॉलेज ऑफ ड्रग, अगर हम बात करें कि नॉलेज ऑफ ड्रग, वैसे तो हम जो पढ़ते हैं हमारा पूरा जो सिस्टम है बी कैटेगरी का, नॉलेज ऑफ ड्रग से रिलेटेड है, लेकिन सिर्फ ड्रग्स के बारे ही में पढ़ना, अब इसका आगे इफेक्ट है। हम चूँकि मेडिसिन से रिलेटेड है, आप जब डिग्री लेंगे तो मेडिकल स्टोर डालेंगे, तो ड्रग्स आपने जो इस्तेमाल करनी, चाहे वो इंसान लें चाहे वो जानवर लें, तो वो आपने लिविंग थिंग्स पे इस्तेमाल करनी है, तो उनको पढ़ने का असल नाम जो है फार्माकोग्नोसी है। द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द ऑस्ट्रियन फिजिशियन, इसका नाम है सिचमिट इन 1811। अगर आपसे ये MCQs के तौर पे पूछा जाए कि इसको फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया, कब यूज़ किया, तो आप कहेंगे 1811 में ये जो ऑस्ट्रियन फिजिशियन है सिचमिट है उसने इसको इस्तेमाल किया। ओरिजिनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी एंड द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी फार्माकोग्नोसी was used to define the branch of medicine which deal with the drugs in their crude and unprepared form।
आम तौर पर जो फार्मासिस्ट है या जो इससे रिलेटेड आदमी है जो मेडिसिन से रिलेटेड है तो क्रूड ड्रग्स के बारे में बात करेगा। क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं या अनप्रिपेयर्ड ड्रग्स क्या होती हैं कि फार्माकोग्नोसी इवन आपको मैंने बता दिया जैसा कि स्टडी ऑफ मेडिसिन है जो नेचुरल सोर्सेज आती है। अब मेडिसिन बनती कैसे है उससे सबसे पहले जो जिस शक्ल में इसको हम निकाला जाता है या इसको हम नेचुरल सोर्सेज से लेते हैं वो क्या होती है, क्रूड होती है, अनप्रीपेयर्ड होती है, जो खालिस फॉर्म में होती है उसको हम पढ़ते हैं किसमें, इसी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। क्रूड ड्रग्स आर द ड्राइड अनप्रीपेयर्ड मटेरियल ऑफ प्लांट एनिमल और मिनरल ओरिजिन यूज फॉर मेडिसिन। अब क्रूड ड्रग्स आगे उसने एक्सप्लेन कर दिया कि क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं कि ये ड्राइड होती हैं। एक ड्राई का मतलब होता है ये ड्राइड फॉर्म में होती है। कोई भी चीज़ बनानी है, मेडिसिन जो है आपने कैप्सूल बनाना है, आपने टैबलेट बनानी है, कुछ भी उसको ड्राई करके ही आपने आगे यूज़ करना है ताकि उसके अंदर जो है पानी जो है और इसके अलावा जो माइक्रोब्स हैं, आपको पता है ड्राई करने से बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो लिहाजा ड्राइड फॉर्म में हो। और अनप्रीपेयर्ड मटेरियल ऑफ प्लांट, ये किसी प्लांट का अनप्रीपेयर्ड मटेरियल हो सकता है, किसी एनिमल का हो सकता है या मिनरल जैसे मैंने आपको बताया कोई धातु हो सकती है और हो सकती है वगैरह वगैरह। ऑल्दो मोस्ट pharmacognostic studies focus on plants and medicine derived from plants, other types of organisms are also regarded as pharmacognostically interesting, in particular various types of microbes, बैक्टीरिया है, फंजाई है एंड रिसेंटली वेरियस मैरीन ऑर्गेनिजम्स। अब ये देख लें उन्होंने ये कहा है कि ख़ास तौर पर जो आप बॉटनी है, हमने बायो की शाखें पढ़ी थी 9th में, एक है जोलॉजी और एक आपने बॉटनी पढ़ी और थर्ड जो है हमने अगर हम डिवीजन्स की बात करें तो हमने 3 डिवीजन्स पढ़ी थी। एक पढ़ी थी हमने बॉटनी पढ़ी थी, एक हमने जोलॉजी पढ़ी थी, एक हमने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी थी। अब जो ख़ास तौर पर बॉटनी जो है स्टडी ऑफ जो हम साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स पढ़ते हैं वो फार्माकोग्नोसी से रिलेटेड है और उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स वो होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम आम आंख से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, जैसा कि वायरस है, बैक्टीरिया, फंजाई है उनको। और मैरीन जो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जो पानी में रहते हैं, समंदर में रहने वाले जो जानदार हैं उनको हम मैरीन ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जानदार, चाहे उसमें पौधे हैं चाहे उसमें जानवर हैं। अच्छा जी, आगे है स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। ये तो हमने जनरल सी बात कर लिया, हमारे जहन में एक चीज़ तो फ़ौरन बैठ गई है कि ये क्रूड जो ड्रग्स हैं उनको पढ़ने का नाम फार्माकोग्नोसी है। ये भी आपके जहन में एक पॉइंट बन गया। फिर हमने ये पढ़ लिया कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ मेडिसिन्स that are derived or obtained from natural sources। अब नेचुरल सोर्सेज में हमने 3 पढ़ लिए, प्लांट्स पढ़ लिए, एनिमल्स पढ़ लिए, उसके बाद हमने मिनरल्स पढ़ लिए। उसके बाद हमने ये कहा कि ये कब पहली दफ़ा यूज़ हुई, हमने कहा 1811 में सबसे पहले ये इस्तेमाल हुई। अब हमने ये भी पढ़ लिया जो क्रूड ड्रग्स हैं उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हम इसमें पढ़ते हैं। हमने ये भी पढ़ लिया कि ख़ास तौर पर जो बॉटनी है यानी प्लांट्स हैं उनके ऊपर जो माइक्रोब्स हैं उनके असर को और मैरीन ऑर्गेनिज्म के जो असर है उनको भी हम फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन प्लस उसकी डेफिनेशन। अब इसका स्कोप क्या है, पाकिस्तान में इसको कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके फ़ायदे क्या हैं, पढ़ के हमें क्या मिलेगा, 1 by 1 देखते हैं। The pharmacognosy has played an important role in the development of various departments of the science. Pharmacognosy gives us sound knowledge of the vegetable drugs under botany and animal drugs under zoology। ये जैसे मैंने पहले आपसे डिस्कस किया कि हम जोलॉजी के अंदर या बॉटनी के अंदर जितने भी, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं और नेचुरल सोर्सेज से हासिल होने वाली तमाम चीज़ें जो मेडिसिन की प्रेपरेशन में, मेडिसिन को बनाने में इस्तेमाल होती हैं वो हम इंशाल्लाह इसमें पढ़ेंगे। तो एक चीज़ ये भी क्लियर हो गया कि बॉटनी एंड जोलॉजी जो है वो हम फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं कि बॉटनी का जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है, सपोज बॉटनी की हम कोई क्रूड ड्रग ले रहे हैं तो वो कहाँ हम उसको चेक करेंगे, डेफिनेटली जोलॉजी में। हम एनिमल्स में उसको देखेंगे, ह्यूमंस में देखेंगे, माइक्रोब्स में हम उसको देखेंगे। जैसा कि बैक्टीरिया है, इंसुलिन बन रही है तो हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से उसको इस्तेमाल कर लिया। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आगे मज़ीद भी पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर हो गया कि जोलॉजी और बॉटनी में इसको यूज़ किया जाता है। अगला क्या है जी, इट आल्सो इंक्लूड्स प्लांट्स टैक्सोनॉमी, प्लांट्स ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी एंड प्लांट जेनेटिक्स। By the knowledge one can improve the cultivation method for both medicinal and aromatic plants। अब ये टैक्सोनॉमी आपको पता है क्लासिफिकेशन है कि टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि आपने 9th में ये पढ़ा हुआ है। तो टैक्सोनॉमी द नेमिंग
एंड ग्रुपिंग एंड सब ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद उसने कहा प्लांट ब्रीड करना, कि हमने देखा कि हमारे पास एक आम सी मिसाल ले लेते हैं ग्राफ्टिंग की। तो हमने ये जो रोज़ प्लांट है उसकी एक हमने ब्रांच काटी, किसी और प्लांट के ऊपर जैस्मिन के साथ या किसी और के साथ उसको हमने लगा दिया, तो उसने ब्रीड करवा के हमने उधर एक ही पौधे के अंदर से दो चीज़ें हासिल कर ली। इस तरह प्लांट्स में बहुत सारी ब्रीडिंग करके हम अर्ली जो फ्रूट हासिल कर रहे हैं, फ्लावर्स हासिल कर रहे हैं, और हम ड्रग्स की जो क्रूड फॉर्म है वो हम हासिल कर लेते हैं। तो ये भी हम इसमें पढ़ते हैं। प्लांट पैथोलॉजी, आपको पैथोजेंस का पता ही है। पैथोजेंस कौन से होते हैं? द ऑर्गेनिज्म जो आपके लिए क्या है, पैथोजेनिक है, डिजीज कॉजिंग है, जो आपको बीमार करते हैं, उसके लिए वो भी हम पढ़ते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी क्या है। आपको पता है प्लांट्स की कल्टीवेशन के दौरान बहुत सारी स्प्रे और बहुत सारी खादें यूज़ की जाती हैं, वो इसी का काम है फार्माकोग्नोसी का, कि प्लांट्स की जो पैथोजेंस हैं उसकी पैथोलॉजी है, उसको देखें और हमें ये पता चल जाता है कि ये प्लांट हमारे लिए डेंजरस है, ये प्लांट हमारे लिए डेंजरस नहीं है। और प्लांट के लिए क्या क्या डेंजरस है वो भी हम पढ़ते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं, जो फिर हम उस पर फार्माकोग्नोसी की मदद से हम मेडिसिन बनाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे और इन द फॉर्म ऑफ आप खाद वगैरह कह सकते हैं। ठीक है जी। और इम्प्रूव द कल्टीवेशन मेथड फॉर मेडिसिनल और एरोमेटिक। एरोमेटिक प्लांट्स आपने पढ़ा ही हुआ है। रोमा क्या होता है? फ्रेगनेंट प्लांट्स होते हैं जिससे खुशबूदार जो हैं, ख़ास तौर पर जो हमारे ऑयल्स वगैरह बनते हैं, तो खुशबू जितनी बनती है उसमें। और जो मेडिसिनल प्लांट्स आपको पता ही है। Nowadays फाइटोकेमिस्ट्री, अब आपको फार्माकोग्नोसी का दूसरा नाम फाइटोकेमिस्ट्री भी है, ये भी याद रखना है कि डिफाइन फाइटोकेमिस्ट्री, तो परेशान ही हो जाना। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री, या फार्माकोग्नोसी से रिलेटेड कोई बात भी आ जाए तो फाइटोकेमिस्ट्री प्लांट केमिस्ट्री के बारे में है, तो हम प्लांट केमिस्ट्री ही पढ़ते हैं फार्माकोग्नोसी में, तो इसका दूसरा नाम भी है। हैज़ अंडरगोन द सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। This includes a variety of substances that are accumulated by plants and synthesized by plants। कि हम इसमें पढ़ते हैं कि प्लांट को सिंथेसाइज कैसे किया जा सकता है, प्लांट से ही मजीद प्लांट्स को कैसे बनाया या उगाया जा सकता है, जिसमें हमने एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड जो हैं उनको हमने देखा, स्पोर फॉर्मेशन को हमने देखा, और इस तरह से प्लांट्स को आगे जो उसकी नस्ल को बढ़ाने के लिए हमने देखा, और ये भी विद द हेल्प ऑफ फार्माकोग्नोसी हो रहा है। अ वाइटल कंट्रीब्यूशन टू द अचीव एडवांसमेंट ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में और जो नेचुरल साइंस है उसमें इसमें क्या क्या एडवांसमेंट हुई? दिस हैज़ डन बाय द एडवांस टेक्नोलॉजीज ऑफ कल्टिवेशन, प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स फ्रॉम नेचर। अब हमें पता चल गया कि ये जो ड्रग है या ये जो प्लांट है, ये जो नेचुरल थिंग है, वो हमारे काम आ सकती है इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसको कल्टीवेट करेंगे। कल्टीवेट का मतलब होता है उसको उगाना, फिर उसको प्यूरिफिकेशन, अब उसके जो अनवांटेड पार्ट्स हैं उनको अलग कर देना, और जो रिक्वायर्ड पार्ट्स हैं वो अलग कर लेना। फिर आइडेंटिफिकेशन, और प्यूरिफिकेशन का मतलब भी यही है कि आइडेंटिफाई करना कि कौन सा हिस्सा उसका इस्तेमाल होगा। अगर प्लांट की बात करें तो उसका क्या बीज इस्तेमाल होगा, क्या उसका फ्लावर इस्तेमाल होगा, क्या उसकी ब्रांचेज इस्तेमाल होंगी, क्या उसकी जड़ें इस्तेमाल होंगी, क्या उसके पत्ते इस्तेमाल होंगे, कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमारे इस्तेमाल में आ सकती है, उसको प्योरीफाई करके आइडेंटिफाई कर लेना, करेक्टराइज करना। फार्मेस्यूटिकल फ्रॉम नेचर, कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड chemical engineering help in the improvement of collection, processing and storage technologies of pharmaceuticals। pharmaceuticals वो ड्रग्स होती हैं जो फार्मास्यूटिक्स में हम आगे पढ़ेंगे, जो लार्ज स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे मेडिसिन को हम तैयार करने में इस्तेमाल करते हैं, उनकी बात हो रही है। अब उनको सबसे पहले कलेक्ट कैसे करना है? सबसे पहले जब इसका इस्तेमाल हुआ था तो वो हैंडमेड जो है मैनुअल काम होता था कि वर्कर्स जो हैं वो जाके करते थे। अब इसके लिए भी मशीनरी आ गई है, मैकेनिकल बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। ये इंजीनियरिंग की मदद से हमने ये किया। और फिर उसको प्रोसेस कैसे करना है, कि ड्राइड कैसे करना है। आमतौर पर हम देखते हैं किसी चीज़ को ड्राई करने के लिए उसको फैला दिया जाता है, जैसे कि कॉर्न है, आपने देखा है कि उसको जब आपने खुश करना होता है तो उसको मैदानों में, छतों पे फैला दिया जाता है। तो ये एक तरीका था। अब उसकी भी जगह ले ली गई है, बहुत सारे ऑटोक्लेव्स आ गए हैं, बहुत से जो स्टीरिलाइज्ड प्रोसेस आ गए हैं जिसके ज़रिए हम इनको ड्राई कर सकते हैं। और स्टोरेज टेक्नोलॉजी, स्टोर करने के लिए भी हमारे पास, इसकी एक मैं मिसाल देता हूँ कि आमतौर पर हम कोई चीज़ रखते हैं, मैंगो ही है
या हमारे पास कैरेट है, इसको रख दें 2 4 5 दिन में क्या हो जाती है, ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर इसका पिकल बना लें, आप अचार बना लें, तो हमें स्टोरेज का पता चल गया कि हम इसको लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो ये इब्तदाई तरीके हैं, ताकि मैं वो कॉन्सेप्ट्स यूज़ कर रहा हूँ कि आपको समझ आता जाए कि हम जो पढ़ रहे हैं कि वाकई ही इन चीज़ों को स्टोर किया जा सकता है लंबे अरसे के लिए। अब तो ओवन की शक्ल में, फ्रीज़र की शक्ल में, हमारे पास स्टरलाइजेशन की शक्ल में, पास्चराइजेशन की शक्ल में बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल करके हमने दूध को, बेकरी आइटम्स को हमने प्रिजर्व करना शुरू कर लिया है और ख़ुराक को। तो लिहाजा ये बेसिक्स इसमें फार्माकोलॉजी में ही पढ़ते हैं। इट आल्सो गिव नॉलेज ऑफ कीमोटैक्सोनॉमी, बायोजेनिक पाथवेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्यूट इंग्रेडिएंट्स। अब कीमोटैक्सोनॉमी हो या बायोजेनेटिक पाथवे, वो पाथवे जिसके ज़रिए किसी चीज़ को हमने फॉर्मुलेट करना है, बनाना है, डोजेज फॉर्म बनानी है, इनको इस्तेमाल करके ये भी हम फार्माकोलॉजी में ही पढ़ते हैं। वाइटल लिंक बिटवीन फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, न्यूली डिटेक्टेड प्लांट ड्रग्स आर कन्वर्टिंग इनटू मेडिसिन एज प्यूरिफाइड, जैसे कि फाइटोकेमिकल्स हैं। फार्माकोलॉजी इज एसेंशियल फॉर द एवेलुएशन of new medicine because crude drugs are used for the preparation of sources of therapeutical active metabolites। अब फार्माकोलॉजी हमें ये बताती है कि इसका इफेक्ट क्या है हमारी बॉडी पे। तो हम कोई क्रूड ड्रग बनाते हैं तो उसका बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ये हम इसमें पढ़ते हैं। अगर हम इसकी कर लें ट्रांसलेशन, न्यूली डिटेक्टेड प्लांट, नया जो प्लांट जिसकी शनाख्त हुई है ड्रग्स के तौर पर, आर कन्वर्टिंग इनटू मेडिसिन, उसको हम तब्दील कर रहे होते हैं मेडिसिन में एज प्योरीफाइड फाइटोकेमिकल, और उसको कह रहे हैं कि एक प्योरीफाइड शक्ल में, साफ शक्ल में ये केमिकल है, क्रूड ड्रग है। फार्माकोलॉजी इज एसेंशियल फॉर, फार्माकोलॉजी एसेंशियल है, ज़रूरी है फॉर द एवोल्यूशन ऑफ न्यू। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इर्तिका, कोई चीज़ कहाँ से स्टार्ट होकर एंड प्रोडक्ट में कैसे बन गई, उसको हम एवोल्यूशन बोलते हैं। न्यूली मेडिसिन, जो न्यू मेडिसिन बनी है, कैसे बनी है, बिकॉज क्रूड ड्रग्स आर यूज्ड, क्योंकि जो क्रूड ड्रग्स हैं वो इस्तेमाल होती हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, बनाने के लिए, सोर्सेज ऑफ थेराप्यूटिकल एक्टिव मेटाबोलाइट्स, जो हमारी बॉडी के लिए थेराप्यूटिकली मतलब होता है क्योर करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, हमारी बॉडी की कोई भी डिजीज़ है उसको ख़त्म करने के लिए जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं मेटाबोलाइट्स, जितने भी हैं वो इंग्रेडिएंट्स हैं, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, जितनी वो थिंग्स हैं, उनको हम पढ़ते हैं। आगे हमारे पास इन शॉर्ट फार्माकोलॉजी इज एन इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन फार्मास्यूटिकल्स एंड बेसिक साइंस एज वेल एज आयुर्वेदिक एंड एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। हमने ये पढ़ा हुआ है आयुर्वेदिक सिस्टम क्या होता है जो और एलोपैथिक सिस्टम क्या होता है। हमने ये भी सुना हुआ है हकीम लोग जो होते हैं जड़ी बूटियाँ कूट के वो मुख्तलिफ किस्म के तरियाक बनाते हैं, एंटीडोट बनाते हैं, फकियाँ बनाते हैं, उसके अलावा कोई कुश्ते वगैरह बनाते हैं। और एलोपैथिक फॉर्म क्या है कि जिसमें हम लार्ज स्केल के ऊपर जो मेडिसिन बनाते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये लिंक है बिटवीन फार्मास्यूटिकल्स और बेसिक साइंस के अंदर, चाहे आप हर्बल मेडिसिन की बात कर रहे हैं, चाहे आप होम्यो मेडिसिन की बात कर रहे हैं, चाहे आप जो हम आम मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनकी बात कर रहे होते हैं। सो फार्माकोलॉजी इज a science of active principles of crude drugs and which can be help in dispensing, formulating and manufacturing of dosage form। अब क्या है जी, फार्माकोलॉजी जो है वो एक्टिव प्रिंसिपल, जितने भी हमारे वो सुनहरे असूल हैं जो क्रूड ड्रग्स को कलेक्ट करने में, आइडेंटिफाई करने में, प्योरीफाई करने में, ड्राई करने में इस्तेमाल हो रहे हैं, और विच कैन बी हेल्पफुल इन डिस्पेंसिंग करने में, फार्मुलेट करने में। डिस्पेंसिंग और फार्मुलेटिंग ये आगे आपका पूरा चैप्टर है जिसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आप ये समझ लें डिस्पेंसिंग का मतलब होता है मेडिसिन देना बना के, कोई आपकी फार्मेसी में आया है उसको आपने फार्मुलेट की, नई मेडिसिन फ़ौरन बनाई, बना के उसको डिस्पेंस कर दी। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोजेज फॉर्म, और डोजेज फॉर्म क्या होता है, मुख्तलिफ फॉर्म्स हमारे पास डोजेज फॉर्म अवेलेबल हैं, जैसा कि हमारे पास टैबलेट फॉर्म है, ओरल फॉर्म है, इंजेक्टिबल्स है, कैप्सूल्स हैं वगैरह वगैरह। In other way, the complete knowledge of pharmacology will help in the recent trend that is in industries, कि इंडस्ट्रीज़ में रिसेंट ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पहले जो पिल्स हैं, मेडिसिन हैं या टैबलेट्स हैं उसमें क्या कहते हैं हैंडमेड जो टैबलेट्स बनाई जाती थी, ठीक है, ये पंच मशीन होती थी सिंपल।
अब ऑटोमेटिक आ गया है, जिसमें ब्लिस्टर फॉर्म में भी बन के आपके सामने आ जाती है, जिसके अंदर आपको बार बार जो है उसकी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी डोजेज फॉर्म को या उनके वेट को आपको नहीं देखना। फ्राइबिलिटी हमारे पास आ गई है। फ्राइबिलिटी की मदद से हम उनको सेग्रीगेट कर सकते हैं, मुख्तलिफ साइज़ की बना सकते हैं, मुख्तलिफ कलर्स की बना सकते हैं, मुख्तलिफ शेप्स की बना सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया एज आ रिसर्च टूल्स। और जो नए रिसर्च टूल्स आ रहे हैं उनके बारे में, एंड न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, और ड्रग डिलीवरी सिस्टम नए नए जो आ रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास जो आती थे ओरल था, हम चीज़ खाते थे सिर्फ, उसके बाद क्या आ गया, इनहेलर भी आ गए, इंजेक्टेबल्स भी आ गए, उसके बाद हमारी बॉडी के ऊपर सबलिंगुअल मुख्तलिफ चीज़ों के जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो हमने इन्वेंट किए, रिसर्च किए, उस पर काम किया। एंड ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, और तमाम फार्मास्यूटिकल्स क्या है, जो मेडिसिन को बनाने में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, जो रॉ मटेरियल को ला रहा है, जो स्टोर कर रहा है, जो उसको बना रहा है, जो एडमिन डिपार्टमेंट है, इन सब के साथ लिंक भी करती है। एंड वन कैन इम्प्रूव द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड, और इससे पूरी दुनिया के अंदर जो है हेल्थ केयर जो है टीम जो है, जो हमारा सिस्टम है, उसको इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। तो आज बेटा हमने पढ़ा फार्माकोग्नोसी, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसका फिर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर उसका स्कोप पढ़ा कि कहाँ कहाँ पे उसका स्कोप हो सकता है, और जो लिंक है बिटवीन फार्माकोलॉजी और हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री है उसको हमने डिस्कस किया। तो इसके अंदर उम्मीद है कि हमने आज 1.5 पेज डिस्कस किया है, आपको समझ आई होगी। अगर कोई समझ फिर भी नहीं आई आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।